कबीर कहते हैं, माया छाया एक सी बिरला जाने कोय, भगता के पीछे लगे सम्मुख भागे सोए। कृपया बताएं कि दूसरी बात का क्या अर्थ है। फिर कह रहे हैं, मुझे तो अब ऐसा लगता है कि माया से पार पाना असंभव ही है। बस कुछ संयम रखा जा सकता है। माया बहुत छेड़ती है मुझे, कैसे लड़ाई करूं उससे, कैसे नहीं, क्या उससे लड़ाई करूं। सोमनाथ राय, यही जो तुमने उद्धृत किया इसी में हल है सारा। माया और छाया की एक पहचान है। यहाँ खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो, जल्दी जल्दी खड़े हो, वहाँ जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ, भाग के वहाँ पे खड़े हो, यहीं पे, ठीक है। देश की छाया देखिए कहाँ है, सूरज के तरफ है, सूरज के खिलाफ है, सूरज की तरफ है, सूरज के खिलाफ है, हाँ पीछे। सम्मुख भागे सोए, सत्य सम्मुख भी होगा, छाया उसके पीछे खिलाफ खड़ी होगी। कभी देखिए छाया जो सूरज की तरफ हो, और अब देखना क्या होगा, ये खड़ा है तो इसकी छाया खड़ी है। अब तू भाग बेटा, छाया क्या कर रही है, पीछे भाग रही है। अरे भगता के पीछे लगे, सूरज से डरी बैठी थी, छुपी बैठी थी, लेकिन ये जहां भगा ये इसके पीछे लग गई। माया और छाया दोनों की यही पहचान है। अब एक और चीज देखो मजेदार, छाया इसका पीछा कर रही थी, इसने कहा अच्छा ठीक है, छाया को मुझसे बहुत प्रेम है, छाया मुझसे मिलना ही चाहती है। अब उल्टे हो जाओ, अब इसकी छाया किधर को है, इसके आगे है। चलो अब तुम छाया का पीछा करो, देखते हैं छाया क्या करती है। ये क्या हुआ, अरे जब ये भाग रहा था तो इसका पीछा कर रही थी, और जब इसने कहा कि चलो छाया से मिल ही लेते हैं तो इससे दूर भागने लग गई। ये क्या चक्कर है, यही तो खेल है माया का। न तुम्हें वो तुमसे दूर जाने देती है, अपने आप से दूर जाने देती है, और उससे कहो कि आजा तुझसे मिल ही लेते हैं तो भक्ति है। जैसे कोई तुम्हें छेड़ने के लिए, रिझाने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आता हो, और फिर तुम कहो ठीक है तू इतनी रिझा रही है तो आजा हो जाए, फिर तो भगी जोर से। ये जा रहा था सत्य की ओर, सूरज की ओर, सूरज माने प्रकाश, सत्य, तो ये चला प्रकाश की ओर, तो इसको छोड़ ही नहीं रही, इसका पांव पकड़े हुए है, फिर भाग तो सूरज की ओर, देखो इसका पांव पकड़े हुए, छोड़ ही नहीं रही इसको। तो ये रुक गया, इसने कहा ये पीछा ही नहीं छोड़ती, इसने कहा आजा, पहले तुझसे मुक्त हो लूं फिर चला जाऊं जहां जाना होगा। तो अब ये माया से कह रहा है आजा, माया छाया से कह रहा है आजा, पकड़ जरा माया छाया से, और पकड़ में ही नहीं आ रही, अब डर के भगी। जानने वाले यही बात पकड़ लेते हैं, उन्होंने देखा और पकड़ा। आजा बैठो। उन्होंने कहा छाया इसलिए नहीं है मात्र कि तुम सूरज की तरफ जा रहे हो, छाया इसलिए है क्योंकि तुम सूरज की तरफ जा रहे हो अपने आप को बचाए हुए, तुम होते हुए जा रहे हो सूरज की ओर। तुम कुछ नहीं होकर जाओ सूरज की ओर, छाया कुछ नहीं। जरा एक शीशे के एक टुकड़े को सूरज की ओर ले जाओ, फिर मुझे बताओ छाया कहाँ है। क्यों नहीं छाया, क्यों नहीं है, क्योंकि वो कुछ नहीं हुआ, वो कुछ नहीं हुआ। अब छाया नहीं बनेगी, छाया इसलिए बनती है क्योंकि गति तो तुम्हारी है सूर्य की ओर, लेकिन तुम सूर्य अभी हुए नहीं, तुम्हारे भीतर गहरा अंधेरा अभी बैठा हुआ है। तुम झांकोगे इस तन के भीतर तो वहां क्या प्रकाश दिखेगा तुमको। ये बात मात्र भौतिक ही नहीं है, सांकेतिक भी है। तन माने अंधेरा, सूरज की रोशनी पड़ तो रही है पर तुम पर बाहर पड़ रही है और पड़ के छिटक जा रही है। तुम्हारे भीतर क्या भरा हुआ है, तुम्हारे भीतर जो अंधेरा भरा हुआ है वही पीछे तुम्हारी छाया के रूप में दिखाई देता है, समझो।
और तुम जितने बड़े हो तुम्हारी छाया उतनी बड़ी होगी। तुम जितने बड़े तुम्हारा भीतर का अंधेरा उतना बड़ा, इसीलिए पीछे का अंधेरा बड़ा। उतना ही बड़ा। सूरज अंधेरे का कारण नहीं है, सूरज छाया का कारण नहीं है, छाया का कारण तुम हो। पर तुम बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। माया छाया का काम है पछियाना, वो तुम्हें पछियाती रहेंगी। उनसे मुक्त होने का कोई तरीका नहीं, उनसे मुक्त होने का एक ही तरीका है कि तुम सूर्य ही हो जाओ। वहाँ कोई छाया नहीं होती, पदार्थों की छाया होती है, प्रकाश की छाया नहीं होती। छाया प्रकाश के माहौल में देखी जाती है, लेकिन होती पदार्थ की है। जहाँ पदार्थ है वहाँ छाया है, प्रकाश नहीं है छाया का कारण। समझ रहे हो बात को? तुम बढ़ते जाओ, वो पीछे पीछे लगी रहेगी। तुम ये मत सोचना कि तुम कुछ भी करके उसे संतुष्ट कर पाओगे, ये महा भूल है। तुमने कर लिया ना सब कुछ जो तुम कर सकते हो उसे संतुष्ट करने को। इसने क्या करा? ये रुका, वो हटी। ये बढ़ रहा था तो वो इसके पीछे लगी थी, ठीक, तो ये रुक गया। वो हटी? नहीं हटी। इसने ये तक कर लिया कि इसने सूरज की तरफ जाना छोड़ दिया, इसने सूरज के प्रति अपनी निष्ठा छोड़ दी, इसने अपने कदम मोड़ लिए, ये छाया की तरफ बढ़ने लगा। वो क्या तब भी हटी? वो क्या तब भी तृप्त हुई? वो तो तब भी भूल भुलैया पकड़म पकड़ाई ही खेलती रही। आ छू के दिखा मुझे, आ पकड़ के दिखा मुझे। तुम कुछ कर लो, उसे लगे रहना है, क्योंकि शरीर हो तुम। जहां शरीर है वहां माया छाया है। समझो बात को। तुम कुछ कर लो, उसे तुम्हारे साथ लगे रहना है। तुम सूरज की ओर मुंह कर लो, छाया होगी। तुम सूरज की ओर पीठ कर लो, छाया होगी। तुम कुछ कर लो, ये बात अच्छी है। तुम कुकर्म करो, तुम सुकर्म करो, माया तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। दोनों ही स्थितियों में जब वो तुम्हें छोड़ने ही नहीं वाली, तो तुम्हारे लिए निर्णय आसान हो गया ना। तुम उसे मना नहीं सकते, तुम उसे कभी तृप्त नहीं कर सकते। माया का गला हमेशा सूखा रहता है, वो और मांगती रहती है तुम्हारा खून। बहुत लोग हैं जो कहते हैं माया से संधि समझौता कुछ कर लेते हैं, उसकी मांगे मान लेते हैं। तुम उसकी मांगे मान भी लो तो भी वो तुम्हारा गला पकड़ा ही रहेगी, प्यासी ही रहेगी। देखा नहीं, ये सूरज को छोड़ के छाया की ओर चल दिया तो भी छाया तो बनी ही रही, तो बनी ही नहीं रही। फिर वो इसको आंख में चौली करने लगी, दूर भागने लगी इससे। तो तुम माया को कभी तृप्त नहीं कर पाओगे। ये बढ़िया बात तुम्हें पकड़ में आ गई। तुमने कहा इसको ना ऐसे तृप्त होना है और इसको ना वैसे तृप्त होना है, तो मेरे लिए अब निर्णय करना आसान हो गया। मैं क्या निर्णय करूं? तू पड़ी रह, क्योंकि तू तो ऐसी हठी है कि तुझे तो तृप्त किया जा ही नहीं सकता। तू पड़ी रह। तेरा होना तो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन मैंने शरीर धारण किया था। शरीर है, शरीर के भीतर अंधकार है, वही अंधकार बाहर दिखाई देता है। तो तू पड़ी रह, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। तेरा काम है मुझे पछियाना, मेरा काम है आगे बढ़ते जाना। तू लगी रह, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा जब मैं और सूरज एक हो जाएंगे, फिर मुझे दिखा छाया तू कहां बची। और जब तक मैं और सूरज एक नहीं हुए तब तक छाया बनी रहेगी। तुम रोना कल्पना नहीं, ना भाग्य की दुहाई देना। कभी भूला मत करो कि मूल भूल तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन तुम पैदा हुए थे। तो अब तुम्हें दुख मिल रहा है तो ये कोई अत्याचार नहीं हो रहा तुम्हारे साथ, ये वही हो रहा है जो होना निश्चित था। कष्ट मिल रहा है, मृत्यु देखनी पड़ रही है, संताप झेल रहे हो, तो इसमें कोई तुम्हारे मौलिक अधिकारों का हनन हो गया क्या? इसमें ऐसा क्या हो गया जो तुमको अनाचार लग रहा है? अन्याय कुछ नहीं है इसमें। यही होना है, यही होना तय है, क्योंकि जीव पैदा हुए हो, जीव पैदा हुए हो। बुद्ध को भूलो मत, जीवन दुख है। हाँ, जो जीव पैदा हुआ है उसके पास सूरज की संभावना जरूर है। वो बीज लेके पैदा हुए हो, उस संभावना को साकार तुम करते हो या नहीं करते हो तुम जानो। दुख तथ्य है, आनंद संभावना मात्र। मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। आनंद को बहुत लोग
बताते हैं कि देखिए आनंद तो सत्य है, आनंद ही तो हमारा स्वभाव स्वरूप है। अरे होगा, यहाँ कौन जी रहा है आनंद में? मुझे ज़मीनी हकीकत दिखाओ, मुझे उससे मतलब है, आसमानी बातें नहीं। कौन जी रहा है भाई आनंद में? निकलो बाजार में और देखो कितने लोग आनंदित घूम रहे हैं और कितने उबे, चिड़चिड़े, द्वेष, राग, हिंसा युक्त, कितने आनंदित दिखते हैं। तो आनंद है हमारा तथ्य या चिढ़ और दुख और संताप? बोलो, कलह क्लेश में जी रहे हैं हम, ऐसे जीव हैं। दुख तो तय ही है। सूरज उपलब्ध मात्र है, उसे तुम पाते हो या नहीं पाते हो ये तुम्हारा निर्णय है, और मैं उस निर्णय पे बहुत जोर देता हूं। एक और तो मैं ये कहता हूं कि कुछ है जो बना हुआ है, जो तय है, उसका नाम है दुख। और दूसरी ओर मैं ये भी कहता हूं कि तुम दुखी ही जियो और दुखी ही मर जाओ, यह आवश्यक नहीं है। संभावना खुली हुई है, वो देखो सूरज चमक रहा है और आमंत्रित कर रहा है। उस आमंत्रण को तुम स्वीकार करते हो या नहीं ये तुम्हारा निर्णय है। तो निर्णय जरा ठीक से करो, बुद्धि सुबुद्धि रहे, संगत सुसंगत रहे, अन्यथा सारे निर्णय ऊंच नीच हो जाएंगे। आई बात समझ में? तुम बढ़ते रहो, रुकना नहीं। शिकायतें करोगे जितनी ज्यादा, उतना ज्यादा समझ लो कि रुक करके उस पर ध्यान कर दिया। ध्यान उस पर नहीं करना है, किस पर? छाया पर। ध्यान का विषय, ध्येय सदा सूर्य रहे। कुछ भी हाल हो, बढ़ते रहना है। छाया बड़े झांसे देती है, वो कभी इतनी सी हो जाती है, और सूरज जब ठीक सर पे टंगा हो ऊपर तो फिर वो विलुप्त भी हो जाती है। तुम्हें क्या लगेगा? अरे मिल गया छुटकारा, गई। काल जरा बीतने दो, घड़ी जरा बीतने दो, फिर देखो क्या होता है। समय तुम्हारे सारे भ्रम तुम्हारे ही ऊपर पलट के मारेगा। घंटे भर बाद क्या पाओगे? आ गई। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो छाया इतनी गहन हो जाती है कि तुम पर छा ही जाती है, और फिर भी तब भी तुम्हें ऐसा लग सकता है कि छाया मिट गई। उस स्थिति को तमसा कहते हैं, उसको रात्रि कहते हैं। रात में छाया होती है कहीं? रात में छाया नहीं होती। ये तामसिक आदमी की स्थिति है। तम माने अंधेरा, इसीलिए तिमिर से बचने को कहा गया है। अंधेरे में छाया का पता नहीं चलता, यही तो गड़बड़ है, क्योंकि छाया अब दिखाई सर्वव्यापक हो गई, अंधेरा अब चारों तरफ हो गया, तो उसमें फिर वो छोटा सा व्यक्तिगत अंधेरा पता ही नहीं चलता। आदमी को लगता है सब ठीक, अंधेरे में कोई दुहाई ही नहीं देता कष्ट की। तुम ऐसे बेहोश हो गए दर्द के मारे कि अब तुम दुख महसूस ही नहीं कर रहे, तुम कलप ही नहीं रहे। जब तक थोड़ा सा प्राण था, थोड़ा सा होश था, तब तक तो तुम रोते भी थे कि कोई मुझे कष्ट से बचाए, और फिर तुम बेहोशी हो गए। अब तुम रोते भी नहीं हो कि मुझे कष्ट से बचाओ। अब तुम्हारे ऊपर जीवन की रात्रि उतर आई है, अब तुम्हारे ऊपर मन का अंधकार उतर आया है। ये माया है, ये जो छाया है, ये कभी घटेगी कभी बढ़ेगी, 50 तरह से तुम्हें झांसा देगी। तुम बच के रहना। भूलना मत कि तुम कुछ भी कर लो, जब तक शरीर है वो मौजूद रहेगी। तुम तो एक काम करना, क्या? सूरज की तरफ बढ़ते रहना, तब भी जब वो सर के ऊपर हो, तब भी जब वो क्षितिज पर हो, और तब भी जब वो संसार के दूसरी तरफ हो और दिखाई न देता हो। तुम बढ़ते रहना उसकी ओर।